तो रिसेंटली टाटा ग्रुप बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बट उसके रीजंस क्या है बताता हूँ। सबसे पहला रीजन ये है कि टाटा ग्रुप ने रिसेंटली आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद लिए, और दूसरा रीजन ये है कि एयर इंडिया को फिर से खरीद लिया टाटा ग्रुप ने। और ये सब चीज पॉसिबल हो पाई रतन टाटा की लीडरशिप के अंदर। रतन टाटा एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी और सभी के लिए इंस्पिरेशन भी है, बट उनके 10 ऐसे फैक्ट बताता हूँ जो आपको पता नहीं होगा। सबसे पहला फैक्ट, आप सब लोग को लगता है कि रतन टाटा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, बट ऐसे नहीं है। बिजनेसमैन के साथ साथ वो एक पायलट भी है और आर्किटेक्ट भी है। वो इंडिया के फर्स्ट सिविलियन बने थे जिसने F-16 फैल्कन उड़ाई थी, और साथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्ट भी कंप्लीट किया था। मैं भी बिजनेसमैन रह चुका हूँ। लक्ष्मी चिट फंड चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत गाली सुनी। ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात है, बट रतन टाटा को कार्स का भी बहुत शौक है। इनके पास काफी सारे हाई एंड कार्स है, और अगर इनमें से पॉपुलर कार्स का नाम लूं, फेरारी कैलिफोर्निया, कैडिलैक एक्सएलआर, लैंड रोवर, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज, मज़राटी, ये तो खरीदी हुई कार होगी। बट रतन टाटा के पास अपने खुद के कंपनी के भी कार है, जैसे कि टाटा ले लो, जैगुआर ले लो या लैंड रोवर। अब ये क्वेश्चन आता है कि टाटा तो समझो रतन टाटा की कंपनी है, बट जैगुआर और लैंड रोवर कैसे, बताता हूँ। इंडिया में से बहुत कंपनीज टाटा ग्रुप के अंदर आते हैं, बट बहुत ही कम लोग को पता है उसके बारे में। स्टारबक्स, कोरस, लैंड रोवर, जैगुआर, बिग बास्केट, 1MG जो टाटा ग्रुप के अंदर आती है। बेसिकली ये कंपनीज मर्जर होती है टाटा ग्रुप से, जो कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ये तो मर्जर की बात होगी, बट इसके साथ साथ टाटा के खुद के भी बहुत सारे वेंचर्स है। टाटा ग्रुप ने ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को कवर किया, जैसे कि स्टील, फूड, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, रोड लाइन, एयरप्लेन्स, मेडिसिन, होम अप्लायंस और कई सारे। टाटा ने ऑलमोस्ट ऑल सभी सेक्टर्स में अपना वेंचर बना रखा है। नेक्स्ट फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 2014 में रतन टाटा ने IIT बॉम्बे को 95 करोड़ का डोनेशन दिया था, जो कि अभी तक का लार्जेस्ट डोनेशन रिसीव्ड एवर था किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। IIT बॉम्बे के अलावा रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने $50 मिलियन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डोनेट किया था, जिस वजह से उस बिजनेस स्कूल में एक टाटा हॉल नाम का भी एक रूम बन चुका है। और रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई भी वहीं से कंप्लीट की थी। ये बहुत ही अच्छा जेस्चर था रतन टाटा की तरफ से। और हमको देखो, स्कूल में मैंने पंखे के ऊपर डस्टर रख दिया था, और वो डस्टर ऐसे गया घुमा फिरा के किसी के सर पे गिर गया, और उसने मुझे बहुत मारा। तो अगर नेक्स्ट में मूव ऑन करें तो चीपेस्ट कार भी इंडिया में टाटा ने ही लॉन्च करी थी। नैनो का नाम तो सुना होगा, हाँ, छोटी वाली नैनो। तो बेसिकली 2013 में रतन टाटा ने प्रॉमिस किया था कि वो इंडिया में सबसे चीपेस्ट कार लेके आएंगे मिडिल क्लास आदमी के लिए, जिसका प्राइस 1 लाख के नीचे होगा। और ये प्रॉमिस रतन टाटा ने फुलफिल किया था। 2014 में रतन टाटा ने नैनो को लॉन्च किया, जिसका प्राइस 1 लाख के नीचे। ऑल्दो वो मार्केट में उतनी अच्छी चल नहीं पाई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत थी, जैसे कंफर्ट इश्यूज, और बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इस वजह से मार्केट में फेल हो चुकी थी। बट रतन टाटा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। क्या आपने नैनो कार खरीदी थी? कमीशन में बताना। हम सबको पता है कि टाटा ग्रुप एक बहुत ही पुराना बिजनेस है और पुरखों से वो चला आ रहा है। बट रतन टाटा भी जब फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने वाले थे, उनको IBM से ऑफर आया था, बट रतन टाटा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे भी Amazon से ऑफर मिला था, और मैंने बर्नर मीडिया ज्वाइन कर ली। चल झूठा। और बर्नर मीडिया को अब ऐसे लेके जाना है। फिर आप बर्नर बिट्स पे वेंकटेश के फैक्ट्स देखोगे। अगर अपने खुद के बिजनेस में बात करें तो रतन टाटा का पहला काम जमशेदपुर में था, जो कि टाटा स्टील में फ्लोर मैनेजर थे। फ्लोर मैनेजर का मतलब एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता है। ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चाहे आप अपने पर्सनल बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो बहुत बड़ी बात रहती है। रतन टाटा ने स्टार्ट तो ऐसे फ्लोर मैनेजर किया था, बट अभी रतन टाटा कुर्सी वाले मतलब चेयरमैन है। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा ग्रो कर गया है। इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्टार्टअप्स बन रहे हैं। बट क्या आपको पता था कि रतन टाटा ने Xiaomi में भी इन्वेस्ट किया था? नहीं पता था ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ, अभी सब्सक्राइब कर लो। इन्वेस्ट किस में किया, क्यों किया, कैसे किया? तो ऐसे ही बहुत स्टार्टअप जिसमें रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया था, और अब वो बहुत ही बड़े बन चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, ओला कैब, स्नैपडील, अर्बन कंपनी, Xiaomi, कार देखो, कैश करो, और एक पेटीएम का सब ब्रांड भी था। बट कई ऐसे भी जो अभी थोड़ी फ्लॉप हो चुके हैं, जैसे कि एग्जांपल स्नैपडील। रतन टाटा को चाहे कोई पहचानता हो या ना पहचानता हो, बट हर एक बंदे के दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन है कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की? उसका आंसर भी हम ही बताते हैं। रतन टाटा अनमैरिड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रतन टाटा ने कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे। रतन टाटा 4 बार रिलेशनशिप में रह चुके हैं, और एक बार तो ऑलमोस्ट शादी होते होते भी रह चुकी थी। तो बेसिकली जब रतन टाटा पढ़ाई करते थे तो उनका पार्टनर भी साथ में पढ़ाई करता था, और जब डिग्री कंप्लीट हुई तो रतन टाटा इंडिया मूव ऑन करने वाले थे। बट कुछ दिक्कतों की वजह से उनकी पार्टनर मूव ऑन नहीं कर पाती, और उस वजह से रतन टाटा अकेले इंडिया आ गए, और वो शादी कभी हो नहीं पाई। इसका मेन रीजन ये था कि उस टाइम पे इंडो चाइना वॉर चल रही थी, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ सकती थी अगर शादी होती तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं कि उन्होंने शादी नहीं की, बट इस पर्सनल डिसीजन, अगर मैं शादी करूंगा तो मैं व्लॉग के लिए शादी करूंगा, क्योंकि कंटेंट इज एवरीवेयर। तो नेक्स्ट पैक में चले तो रतन टाटा, सॉरी सर रतन टाटा। सर रतन टाटा क्यों बोल रहा हूँ, रीजन बताता हूँ। तो बेसिकली सर रतन टाटा को क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से एक ऑनररी अवार्ड मिला था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उस वजह से उनको सर रतन टाटा बोला जाता है। और कई सारे अवार्ड मिले, जैसे कि पद्म भूषण या पद्म विभूषण, काफी सारे अवार्ड रतन टाटा को मिले हैं। अब अवार्ड्स की बात हो ही रही तो एक और चीज बताता हूँ। तो 2018 में रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा था प्रिंस चार्ल्स की तरफ से, बट उस टाइम रतन टाटा के अपने एक डॉग को बुखार आ चुका था, जिस वजह से वो अवार्ड सेरेमनी ज्वाइन नहीं कर पाए। ये चीज देख के प्रिंस चार्ल्स ने क्या क्या बताया, दैट्स द मैन,
ये बहुत ज्यादा स्वीट स्टोरी लगी मुझे, बट नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, वो इससे भी ज्यादा स्वीट है। ऑलमोस्ट और सभी इंडियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन तो पक्का है, वो है कि रतन टाटा इंडिया के रिचेस्ट पर्सन क्यों नहीं है। ऑल्दो वो फोर्ब्स की लिस्ट में भी आराम से आ सकते हैं, बट वो स्टिल फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं है। इसका रीजन है कि रतन टाटा अपने और टाटा ग्रुप के इनकम का 65% चैरिटी में डोनेट करते हैं, और वो हर बार ट्राई करते हैं कि उनकी नेट वर्थ 1 बिलियन से कम हो। ये सुन के मेरे दिमाग में एक चीज आती है, चाहे रतन टाटा वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन नहीं होंगे, बट दिल से बहुत ही ज्यादा रिच है वो। इन्होंने कई सारे लोगों का दिल जीता है, चाहे वो इंडिया हो या बाहर की बातें करो। रतन टाटा ने बहुत जगह अपना नाम बनाया और साथ में इंडिया का भी नाम बनाया। रतन टाटा ने ये प्रूव कर दिया कि वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनके फोर्ब्स पे जाना एक नॉट बड़ी बात, बट वो पैसे कमा के सोसाइटी को फिर से हेल्प करना वो उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। तो ये थे ऐसे 10 फैक्ट जो रतन टाटा के बारे में बहुत ही कम लोग को पता थे, बट उससे भी बड़ी बात ये कि रतन टाटा बहुत लोगों के लिए एक रोल मॉडल रह चुके हैं, पर्सनली मेरे लिए भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो आने वाले तो सब्सक्राइब करना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सब क्या करें यार, एक बार लाइट लगा। और ये सब पॉसिबल है अबे यार